दोस्तों, इस बात से तो आप सब लोग इत्तेफाक करेंगे कि लोहा हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे काम आने वाली अक्सर चीज़ों में लोहा शामिल होता है, बल्कि लोहा इस कदर कदरों कीमत रखता है कि एक सुई से लेकर हवाई जहाज़ में भी लोहा इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे इस्तेमाल में आने वाली हर दूसरी चीज़ में मौजूद ये लोहा ना सिर्फ हमारी ज़मीन बल्कि हमारे निज़ाम शमसी का भी हिस्सा नहीं, तो यकीनन ये आपके लिए नई बात होगी कि लोहा हमारी ज़मीन की पैदावार ही नहीं है। तो फिर ये लोहा कैसे बना और कहां से हमारी ज़मीन पर आया? इस वीडियो में मैं इसका साइंसी और कुरानी पहलू आपके सामने रखूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, फैक्ट्स एंड अफेयर्स में खुशामदीद। जब साइंसदानों ने लोहे का लेबोरेटरी टेस्ट किया तो उनके सामने एक हैरत अंगेज बात वाज़े हुई कि ये लोहा हमारी ज़मीन का हिस्सा ही नहीं, क्योंकि लोहे को बनने के लिए एक ख़ास दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, जो कि हमारी ज़मीन पर तो क्या बल्कि हमारे निज़ाम शमसी में भी उस कदर शदीद दर्जा हरारत कहीं मौजूद नहीं। फिर साइंसदान लोहे की प्रोडक्शन पर पहुंच ही गए कि लोहा सिर्फ सुपरनोवा की सूरत में ही बन सकता है। दोस्तों, आपको सुपरनोवा के बारे में बताता चलूं कि हमारी कायनात में खरबों की तादाद में सितारे मौजूद हैं और कई सितारे ऐसे हैं जो साइज में हमारे सूरज से भी कई गुना बड़े हैं, और हमारा सूरज इस कदर बड़ा है कि इसमें हमारी जमीन जैसी 13 लाख जमीनें फिट आ सकती हैं। तो अब आप उन सितारों के हुजम का अंदाजा लगाएं कि जिसमें हमारे सूरज के साइज के और कई सूरज भी समा सकते हैं। दोस्तों, जब इन बड़े बड़े सितारों में दर्जा हरारत करोड़ों सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो फिर उन सितारों में लोहा पैदा होना शुरू होता है, और जब लोहे की मिकदार उन सितारों में हद से ज्यादा तजावज कर जाती है तो एक धमाके के साथ वो सितारा फट जाता है, जिसे साइंसी जुबान में सुपरनोवा कहा जाता है। और फिर सितारा फट जाने के बाद उसके अंदर से निकलने वाला मादा खला में मौजूद ठंडे दर्जा हरारत की वजह से शहाबे साकिब यानी कि मेट्रॉइड्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और फिर बड़े बड़े मेट्रॉइड्स मुख्तलिफ सैयारों पर गिरते हैं, और ऐसा ही हमारी जमीन के साथ हुआ। साइंसदान ये कहते हैं कि हमारी जमीन पर भी लोहा ऐसे ही आया, मतलब कि अरबों साल पहले इसी तरह बड़े बड़े मेट्रॉइड्स हमारी जमीन पर गिरे थे जिनके अंदर लोहा मौजूद था, और उन बड़े बड़े मेट्रॉइड्स की बदौलत ही लोहा जमीन पर आया। अब अगर कुरानी पस मंजर देखें तो अल्लाह पाक ने 1400 साल पहले ही साइंस के इस नजरिए को कुरान में बयान फरमा दिया है, और 1400 साल पहले तो इस बात का वजूद तक भी नहीं था कि लोहा कैसे और कहां से आया। अरब के सहराओं में तो लोहे का इस्तेमाल भी सिर्फ तलवार और ढाल के लिए होता था। दोस्तों, कुरान की 57वीं सूरा का नाम अल हुदैद है, जिसका मतलब लोहा है। लोहे के नाम पर पूरी सूरा मौजूद है, और इसी सूरा की आयत नंबर 25 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि और हमने लोहे को उतारा, उसमें सख्त कुव्वत और लोगों के लिए फायदे हैं। इसी सूरत में ये अल्फाज जिनमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने लोहे को उतारा, उसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि जब बड़े बड़े मेट्रॉइड्स आसमान से जमीन पर उतरे। और कुरान में मौजूद ये साइंसी हकायक इस बात की दलील है कि ये रब का सच्चा कलाम है जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जो कि उम्मी थे, यानी कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। दोस्तों, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मी होना भी एक मौजज़ा है, ताकि अरब के लोगों का यकीन कुरान पर और भी मजबूत हो जब वो देखें कि ये उम्दा कलाम हमें उस शख्स से सुनने को मिल रहा है जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानता। लोहे के बारे में हैरानकुन बात यह है कि ये हमारी जमीन के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है, और लोहे की बदौलत मैग्नेटिक वेव्स यानी कि मकनातीसी लहरें जमीन के गिर्द पैदा होती हैं, जो सूरज से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को हमारी जमीन तक पहुंचने से बचाती हैं, और साथ ही साथ ये वायरलेस कम्युनिकेशन में भी मदद फराहम करती हैं। अब हैरान करने वाली बात यह है कि कुरान में 114 सूरतें हैं और सूरह अल हदीद का नंबर 57 है, यानी कि सूरह अल हदीद ऐन कुरान के बीच में है, और इसी तरह लोहा जमीन के दरमियान में है, यानी कि अल्लाह ने सूरा की तरतीब भी उसी हिसाब से रखी जो कि एक मौजज़े से कम नहीं। ये बात भी हकीकत है कि लोहे के बिना जमीन पर जिंदगी तकरीबन नामुमकिन थी, क्योंकि लोहा हीमोग्लोबिन की सूरत में हमारे खून में मौजूद है, जो कि खून में ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में पहुंचाने का काम करता है, और फिर हम इंसान सांस लेते हैं। दोस्तों, अरबी जुबान के 28 हरूफ हैं, और हर हरूफ से कोई ना कोई गिनती का लफ्ज मंसूब है। जैसा कि आप अपने सामने एक टेबल देख रहे हैं जिसमें अरबी के लफ्ज अलिफ को 1 से, बे को 2 से, जीम को 3 से, दाल को 4 और इसी तरह तमाम लफ्जों के साथ गिनती मंसूब है। इसी तरह सूरह अल हदीद में अलिफ, लाम, हे, दाल, ये, दाल वाले अल्फाज आते हैं। अब अगर इन अरबी लफ्जों की गिनती देखी जाए तो वो कुछ यूं है, यानी कि अलिफ की जगह 1, लाम की जगह 30, हे की जगह 8, दाल की जगह 4,
ये की जगह 10 और फिर दाल की जगह 4। अब अगर इन लफ्जों को जमा किया जाए तो उसका जवाब 57 आता है, जो कि कुरान में सूरह अल हदीद का नंबर है। अब आते हैं लफ्ज हुदैद की तरफ। इस हरफ में 4 अल्फाज हैं, हे, दाल, ये, दाल, और इसके नंबर कुछ यूं हैं। हे का नंबर 8, दाल का नंबर 4, ये का नंबर 10 और फिर दाल का नंबर 4। और अगर इन नंबरों को जमा किया जाए तो इसका जवाब 26 आता है। अब आप सोचेंगे कि ये 26 क्या चीज है, तो जनाब ये लोहे का एटॉमिक नंबर है। जी हाँ, द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26। सूरह हदीद में रकू की तादाद 4 है, जबकि आयरन के आइसोटोप्स की तादाद भी 4 है। हमारी जमीन में सबसे ज्यादा लोहा इनर कोर यानी अंदरूनी तह में पाया जाता है। इनर कोर 80% लोहे और 20% निकल पर मुश्तमिल है। जमीन की इस तह यानी इनर कोर की मोटाई 2475 किलोमीटर है, जबकि सूरह अल हदीद में हरूफ की तादाद भी 2475 बनती है। सूरह हदीद कुरान मजीद की 57वीं सूरत है, जबकि साइंसदानों के मुताबिक इनर कोर का दर्जा हरारत भी 5700 केल्विन है, यानी 5427 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आयरन के एक आइसोटोप का मास नंबर भी 57 है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जदीद साइंस की ऐसी बेशुमार तहकीकात हैं जो हमें कुरान में मिल जाती है, जिनका वाज़ेह मकसद यही है कि हम अपने बनाने वाले की अजमत और शान को पहचान सकें। अगर आप कुरान और साइंस की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर नोटिफिकेशन में मेरी उन वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपसे मिलूँगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।